लेकिन फिर क्या होता है कि वो भीड़ लग जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पहुंचने के लिए। ऐसे संत महात्मा जहां से भी निकलते हैं, लोगों की तो जिज्ञासियों की भीड़ तो लगी जाती है, लेकिन उसमें कई लोग भी फंस जाते हैं और अपना कार्य संसारिक कार्यों को करवाने के लिए। तो इसीलिए उनके यहाँ ये व्यवस्था जो बना, नागा साधु में ये व्यवस्था, अखाड़ों में जो व्यवस्था बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है कि खोपड़ी साथ में लेकर चल रहे हैं कि संसार के मन में भय उत्पन्न हो जाए और उनसे दूर रहने का प्रयास करे। और वो साधु भी, संत भी, नागा भी अपने जीवन में रहकर उस कठोर तप को लगातार करता रहे और ये संसार से विरक्त भाव रखे संसारी, क्योंकि मोह ऐसी चीज है। सरलता, संत स्वभाव जो है बड़ा सरल है। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो आता है ना, दूसरे के दुख से पीड़ित व्यक्ति होता है, अरे भाई साहब बच्चा परेशान हो गया, बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, संत उसको ठीक करने में बड़ा क्षणिक लगाता है, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है वो व्यक्ति उसके आशीर्वाद से। क्योंकि सारा खेल जो आपके जीवन में दुख आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके जो पुण्य कम हो गए, पाप ज्यादा बढ़ गए, उनके कारण से आता है। और जब संत का आशीर्वाद मिलता है तो क्या होता है कि जो पुण्य है, जो पाप है, वो पुण्य से परिवर्तित हो जाते हैं, पूरित हो जाते हैं। वो संत जो है ना, वो पाप जो है अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। शास्त्र में एक बड़ी विचित्र कथा आती है और वो कथा ऐसी है कि पुराणों के अंदर आई है कि एक व्यक्ति था जो विशेष तौर पर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद कहा जाता है कि वो अपने जब पिता ने देखा कि व्यक्ति लड़का बड़ा हो गया है तो उसकी शादी कर देते हैं। शादी कर देते हैं तो क्या होता है कि वो व्यक्ति जो विठल दास की विठल भवानी कथा है, ये वो बड़ी विचित्र कथा है, बहुत सत्य सार गर्भित कथा है। उसके अंदर कहा गया है कि जब एक बार माता पिता का मन होता है कि अब शादी कर दी तेरी, और तो हम क्यों ना वो जो है हम तीर्थ यात्रा कराएं, तीर्थ यात्रा में जाकर वहाँ घूम घाम आए, पुण्य प्राप्त कर लें, लड़का है अपना काम करता रहेगा। तो जिस लड़के की शादी हुई थी उसकी पत्नी बोलती है कि तेरे माता पिता के पास बहुत सारी जायदाद है और कहीं ये वहाँ जाके दान कराए तो सब चीज़ चली जाएंगी, क्यों भी हम साथ चलते हैं। तो वो साथ भी चले गए। साथ चलने के बाद क्या होता है कि रास्ते बड़ा लंबा चौड़ा था, एक आश्रम में रुकते हैं कहीं। उस आश्रम में सब लोग सो जाते हैं, लेकिन वो लड़का था वो जागता रहता है। वो जागता हुआ लड़का रात्रि में देखता है कि कुछ 3 स्त्रियां रात्रि में आई और बड़े मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, और वो जाती हैं उस आश्रम के महंत के कमरे में। और थोड़ी देर बाद वहाँ झाड़ू पोंछा इत्यादि करने की, सफाई करने के बाद जब सब काम करती हैं, वो आश्रम के समस्त कार्य करती हैं, और उसके बाद संत जी के कमरे में जाती हैं और फिर अपने उस जो वापस निकलती हैं तो वो दिव्य वस्त्र धारण कर रहे होते हैं, अलंकृत होती हैं, विभिन्न जो हीरे जवाहरात इत्यादि धारण करके निकलती हैं और चली जाती हैं। उसको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा है। वो अपने माता पिता से कहता है हमको 2 दिन रुकना और है।